तो भारत के सभी अपने नेशनल कमेटी के पदाधिकारी और अनेक राज्यों से आए हुए स्टेट के अध्यक्ष और पदाधिकारी आज की मीटिंग इसलिए रखी है, इसमें लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मार्च में चुनाव की अनाउंसमेंट हो सकती है और अप्रैल और मई में लोकसभा का चुनाव आएगा। जो लोकसभा की 543 सीटें हैं, लोकसभा में टोटल 545 सीटें होती है, लेकिन इलेक्शन के लिए 543 सीटें होती है और 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए होती है। तो ये चुनाव अप्रैल मई में आएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका लोकसभा में निश्चित रहेगी कि आरपीआई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है, एनडीए में है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश भर में मजबूत हो रहा है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, अभी उसमें जो इम्पोर्टेंट 3 राज्य थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में थी, 230 सीटें थी। उसके बाद राजस्थान में 200 सीटें थी और छत्तीसगढ़ में 90 सीट थी। तो तीनों राज्यों में मीडिया बोल रहा था कि खाली राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया था कि मोदी जी के कार्यकाल में 9.5 सालों में जो काम हुए हैं, वो पूरी जानकारी गांव-गांव के, घर-घर के लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। और अपने पार्टी ने, आरपीआई ने निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे। मैंने वहां जाकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, वहाँ के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बीडी वर्मा जी, इनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर मैं उनको मिला था और मैंने कार्यकर्ताओं को समझाया था कि अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा वोट नहीं मिलता है, तो चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है। लड़ना चाहिए लेकिन लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने मध्य प्रदेश में पूरे सीटों पर बीजेपी का समर्थन देने का निर्णय लिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के साथ मेरी बातचीत हुई और वहाँ के जो अरुण साव, जो भी डिप्टी सीएम है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ मेरी बात हुई। रमन सिंह जी से मेरी बात हुई, उनके साथ मेरी भेंट हुई और वहाँ भी बिनशर्त हमने पूरा सपोर्ट वहाँ बीजेपी को दिया था। तो जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस पार्टी और ये जो इंडिया के नाम से काम करने वाली जो पार्टियां हैं, ये जानबूझकर दलितों में गुमराह की बातें कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार है, ये सरकार संविधान बदलेगी, तो संविधान इतना मजबूत है कि संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। जो संविधान को बदलेगा उसका सत्यानाश होगा। संविधान कोई नहीं बदल सकते। लेकिन यूं ही चर्चा चलती रहती है कि भाई ये संविधान बदलेंगे, ये संविधान बदलेंगे। मोदी जी के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं,
मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में रहा हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मैंने 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब के मेमोरियल के लिए बहुत बार मैंने मिनिस्टर से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 26 अलीपुर रोड के लिए कोई एक पैसा मंजूर नहीं किया। जनपद पर डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का खाली ऑफिस रहा। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन तो कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन वहाँ अभी कुछ काम नहीं हुआ। मोदी जी आने के बाद उन्होंने 300-350 करोड़ रुपए खर्चा करके मेरिडियन होटल के बाजू में बाबा साहब के 2 स्टैचू है, बाहर एक बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा है और अंदर भी कुर्सी पर बैठा हुआ बाबा साहब का बहुत ही अच्छा स्टैचू उधर खड़ा किया है। विज्ञान भवन जैसा वहाँ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। तो बहुत सारे काम किए हैं। जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश होती है। तो आज के मीटिंग में अपने अपन निर्णय ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उस अलायंस के साथ हम रहेंगे और पूरे देश भर में कम से कम 400 तक या 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए की चुनकर आएगी। उसके लिए हमारा पूरा उनको सपोर्ट रहेगा। दूसरी बात ये रही कि हम सब लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग बनना है, तो हमें लोगों में जाकर काम करना होगा। हर राज्य में पार्टी की पहचान बनानी होगी। अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर अपने पास कोई मतलब लड़ने जैसी स्थिति हो तो ही चुनाव लड़ना चाहिए। मैं राजस्थान और तेलंगाना के लोगों को बोल रहा था कि भाई आप अच्छी कैंडिडेट दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खाली मेरे पास काम करने के लिए तुम लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन संगठन वहाँ लोकल लेवल पर मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। जो हमने अभी आज अपने को निर्णय लेना है कि जो अभी जनवरी से अगले महीने से जो 24 साल अभी आ रहा है, तो 24 साल में पूरे देश भर में 5 लाख एक्टिव मेंबर बनाएंगे। 5 लाख एक्टिव मेंबर का मतलब है 2,50,00,000 इतने मेंबर पूरे साल भर में अपने को बनाना है। अगर स्टेट कमेटी अगर आपको उसको मान्यता अगर आपको चाहिए तो हर स्टेट में कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 तक, छोटा स्टेट होगा वहाँ 1,000-1,500 ठीक है। बड़ा स्टेट है, उस बड़ा स्टेट में 5,000 से लेकर 10,000 तक एक्टिव मेंबर बनाने का काम आप लोगों को करना है। पार्टी की पहचान बनाने के लिए अपने को एक कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 तक, 25,000 तक लोगों को जमा करके एक पार्टी का भव्य अधिवेशन वहाँ लेना चाहिए। पार्टी की पहचान बनाने के लिए आपको लोकल इशू पर आवाज़ उठानी चाहिए। शहरों में स्लम में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना तो ही है, लेकिन राज्य सरकारों ने भी मतलब वहाँ ध्यान देना चाहिए, कारपोरेशन ने ध्यान देना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने की स्कीम हर शहर में बनानी चाहिए। इसके लिए भी आंदोलन कर सकते हैं। अलग अलग इशू होते हैं। दलित पर अत्याचार होते हैं, महिला पर जब अत्याचार होते हैं तब आपने आवाज़ उठानी चाहिए। हर बात हमको पूछने की जरूरत नहीं है। जब महिलाओं पर जब अत्याचार होते हैं तो आप लोगों ने हर जगह पर मतलब जिस स्टेट में अत्याचार होता है उस स्टेट के लोगों ने भी मतलब आंदोलन करना चाहिए। और जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, दिल्ली में जिस तरह निर्भया का अत्याचार हुआ था तब पूरे देश भर में भी आंदोलन हुआ था। अलग अलग पार्टी आंदोलन करती है, तो आंदोलन करके अपनी न्यूज़ वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आनी चाहिए। न्यूज़पेपर पर अगर न्यूज़ आती है तो उधर भी आनी चाहिए, प्रिंट मीडिया में। लेकिन प्रिंट मीडिया का ये है कि अगर आपका किसी जिले में आंदोलन होता है
तो ज़िले का न्यूज़पेपर होता है, वो ज़िले के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ आएगी तो पूरे स्टेट भर में वो न्यूज़ जाती है। और भी अच्छी न्यूज़, ज़्यादा तेज आपका आंदोलन होगा तो ANI, PTI ये अगर आपकी न्यूज़ लेते हैं तो देश भर में भी वो न्यूज़ जाती है। तो पार्टी ने ये किया वो किया, ये कभी ना कभी तो आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो खाली मुझे मिलने के लिए आप लोग आते हैं, काम तो करने के लिए मैं बैठा ही हूँ, लेकिन जो काम होते नहीं है वो ज़्यादा काम आप लाते हैं। काम के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कोई सरकार की स्कीम है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो ये भी काम आप लोगों को करना है। तो बाकी अपनी पार्टी जो है, ये पार्टी अपने को आगे बढ़ानी है। खाली अपने पास 3 राज्यों की कमेटियाँ जो अधिकृत होती है, जो स्टेट के कम से कम 31 मेंबर जो है, 31 एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी जो है, उनको अगर पदाधिकारी बनना है तो 7,840 रुपया 7 लोगों के भरना चाहिए, तो ही वो अपना पदाधिकारी बन सकता है। तो हर स्टेट में अपनी पार्टी रजिस्टर करने के लिए खाली 3 स्टेट के ही लोगों के कमेटी आई है। उसमें महाराष्ट्र स्टेट है, हरियाणा है और दिल्ली है। बाकी एक भी स्टेट का ये नहीं आया है। तो हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर मार्च के 31 मार्च के पहले अगर आपकी कमेटी आएगी नहीं तो वो कमेटी डिसॉल्व की जाएगी और वहाँ दूसरी कमेटी या दूसरे पदाधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता रहेगी। इतनी दिन से हम आपको बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी रजिस्टर पार्टी है और जो मेंबर बने हैं, अभी इलेक्शन कमीशन हमको हिसाब मांग रहा है, तो अपने पार्टी के पास कोई पैसा बिल्कुल ज़्यादा है नहीं है, खाली मेंबरशिप का पैसा है। लेकिन कौन से स्टेट में कितने मेंबर बने हैं एक्टिव मेंबर, वो लिस्ट हमारे एडवोकेट BK पवरवे जी जो है, जो हमारे लीगल एडवाइज़र है, उनके पास आपको भेजना है। अभी तक मतलब उत्तर प्रदेश, मतलब 3 स्टेट के लोग कमेटी आई है, मतलब कमेटी अपन स्टेट गवर्नमेंट को भी सबमिट की है और दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी अपन 3 स्टेट की कमेटियाँ वहाँ सबमिट की है। बाकी कमेटियाँ कहाँ, ये इलेक्शन कमीशन हमको पूछ रहा है। तो एक तो मतलब उस राज्यों की कमेटियाँ आई नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ तो इसमें आता है, चंडीगढ़ भी, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, गोवा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा क्या ही नहीं गया, हाँ वो तो बोलता है आई करके, हाँ नहीं, आप आए कमेटी हो। तो मतलब ये त्रिपुरा है, फिर ये दीव दमन दादरा नगर हवेली की कमेटी चाहिए, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, लद्दाख है। तो यहाँ की कमेटियाँ जो अधिकृत है वो आनी चाहिए। तो 3 महीने के अंदर आप लोगों को ये कमेटियाँ लानी है। और बाकी तो पार्टी को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अपने अपने हर ज़िले में संगठन खड़ा करना है और आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम NDA का पूरा सपोर्ट करेंगे। जहाँ कुछ अच्छी जगह है, जहाँ अगर कुछ अच्छे कैंडिडेट होंगे तो अपनी पार्टी रजिस्टर पार्टी है, इसीलिए 20-25 सीटें ऑल इंडिया में लड़ने के बारे में ज़रूर अगर आप ऐसा प्रस्ताव हमारे पास देते हैं तो कुछ कैंडिडेट अच्छा होगा तो वहाँ हम उनको टिकट देंगे। एक 20-25 सीटें हम ऑल इंडिया में लड़ेंगे। और आज की मीटिंग में बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष आए नहीं है,
वो उन लोगों ने आना चाहिए, बाकी के लोग ज़्यादा आते हैं। और बहुत जल्दी हम एक 35 लोगों की वर्किंग कमेटी बनाने वाले हैं। कुछ मीटिंग वाली वर्किंग कमेटी की होनी चाहिए और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये 15 लोगों का बनाना है। उसी तरह हर स्टेट में भी अपने को वर्किंग कमेटी एक 15 लोगों की बनानी है और 11 लोगों का पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बनाना है। ये भी काम आप सब लोगों को करना है। तो यहाँ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सब लोग आज यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं। सभी स्टेट के लोगों को बोलने के लिए मिला नहीं होगा, लेकिन आज मेरे बंगले पर अभी खाने का प्रोग्राम भी है और मैं हर स्टेट के लोगों को अलग अलग मिलूँगा। आपकी क्या समस्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कोई प्रोग्राम आपको तय करना होगा तो उसके लिए डेट भी अपन तय करेंगे। और इसी तरह आप एक घंटे के बाद मुझे आप मेरे बंगले पर मिल सकते हैं। तो आप सब लोग इधर आए हैं। हमारी मीडिया के साथी भी लगातार 2-3 घंटे से यहाँ मतलब ANI है, PTI है, DD न्यूज़ है, सारा समय है और भी 2-3 चैनल आकर यहाँ से चले गए। तो मतलब सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग इधर आए इसीलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मीटिंग खत्म हुई है ऐसा मैं हाँ तो एक अभी जो राष्ट्रगान है ये राष्ट्रगान हम करेंगे, सब लोग खड़ा रहेंगे। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.